40-50 साल का जियोपॉलिटिक्स अनुभव लेकर बैठे जो एक्सपर्ट हैं या बड़े बड़े डिप्लोमेट जिन्होंने 40-50 सालों तक अपने देश की सेवा करी है, चाहे वो भारत के हों, अमेरिका के हों, रूस के हों, यहां तक कि चीन के हों, सबके लेख उठाकर इस समय आप देख लो, सबका यही कहना है कि हमने अपने जीवन काल में कभी भी जियोपॉलिटिक्स को इतना जल्दी बदलते नहीं देखा। लिटरली 180 डिग्री घूम चुकी है जियोपॉलिटिक्स, ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की। यकीन नहीं आता, खुद अपने स्क्रीन पर देखिए, कुछ मिनटों पहले की यह खबर है, भारत में चीन के जो एम्बेसडर हैं यानी कि राजदूत, इन्होंने अभी अभी बयान दिया है कि वी वेलकम ऑल इंडियन कमोडिटीज टू एंटर द चाइनीज मार्केट, यानी कि हम भारत के हर तरीके के सामान का चीन के मार्केट में खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम एक्सेस देंगे भारत के सामानों को चीनी मार्केट के अंदर। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप आने वाले समय में 50% जो टैरिफ है इसे बढ़ाकर 75 या फिर 100% कर सकते हैं, जिसके बाद भारतीय सामान अमेरिकी मार्केट में लगभग 1.5 से 2 गुना महंगे हो जाएंगे। लिटरली भारत का एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, किल कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप भारतीय एक्सपोर्ट को अमेरिका में। और इस वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स, भारत की कंपनी और भारत के वर्कर, हर तबके को नुकसान पहुंचेगा और इसी नुकसान की भरपाई करने को तैयार है चीन। जी हां, वही चीन जो 6 महीने पहले तक भारत को अपना दूसरे नंबर का दुश्मन मानता था अमेरिका के बाद, आज वो भारत का खुले दिल से स्वागत कर रहा है और भारत को अपनी जो $1 ट्रिलियन मार्केट है का खुला एक्सेस भारतीय व्यापारियों को देने को तैयार है, ताकि अमेरिका जो नुकसान पहुंचा रहा है भारत को उसकी भरपाई हो सके, भारत की कंपनियां घाटे में ना जाए। ये आप सोच सकते हैं 6 महीने पहले अगर आप ये सुनते तो शायद हंसते, कहते कि मजाक होगा, लेकिन आज ये रियलिटी बन चुका है। जियोपॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मन बन चुके हैं और दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बात तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल जो भारत में थे वो कहकर गए हैं कि भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि चीन भारत को भारी मात्रा में सामान बेचता है, बदले में भारत नहीं बेच पाता चीनी मार्केट में सामान। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सामान नहीं है ऐसा जो हम चीन की मार्केट में बेच सकें, क्योंकि धारणा यही है कि भारत इसलिए नहीं बेच पाता चीन के मार्केट में सामान कि भारत के पास ऐसा कोई सामान है ही नहीं जो हम चीन से सस्ता बनाते हो, जबकि ये असलियत नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो पहली बात तो चीन में बनते ही नहीं है, और बनते भी हैं तो काफी महंगे, हम उन्हें काफी सस्ते में चीन के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लीजिए, जो ग्रीस होता है, के अलावा मोबिल ऑयल, ये दोनों प्रोडक्ट भारत बहुत सस्ते में बनाता है। इसके अलावा मोम, जिसे हम वैक्स कहते हैं, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलता है, उसे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चीन में काफी महंगे हैं और इनकी पूर्ति के लिए चीन ज्यादातर दूसरे देशों से खरीदता है। लेकिन समस्या है चीनी मार्केट का एक्सेस। जैसे कि हमने अपने मार्केट में चीन के ऐप, चीन के मोबाइल फोन के लिए समस्याएं खड़ी करी हैं, ठीक वैसे ही चीन भी भारतीय सामानों के लिए अपनी मार्केट में समस्या छोड़िए सीधे बैरियर खड़े कर देता है। लेकिन जैसा कि चीन के एम्बेसडर ने कहा है, अगर ऐसा होता है, चीन आने वाले दिनों में अपनी मार्केट खोलता है भारत के लिए, तो हम कई $1 बिलियन का सामान बेच सकते हैं चीनी मार्केट में, और जो अमेरिका में घाटा होगा उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है, उसका क्या इसमें फायदा? तो देखिए, फायदा यह है कि चीन भी भारत की तरह डोनाल्ड ट्रंप से त्रस्त है, उनकी नीतियों से परेशान है। इसीलिए भारत, चीन, रूस तीनों मिलकर इस समय मेन प्रायोरिटी ये रख रहे हैं कि ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ट्रंप के सामने झुका ना जाए और छाती ठोक कर खड़े हों। इसके लिए एक दूसरे की मदद करी जा रही है। ऐसा नहीं कि भारत नहीं कर रहा चीन की मदद, भी जो हो सके उनकी मदद कर रहे हैं, बदले में वो हमारी मदद कर रहे हैं। और इसीलिए दोनों देश फिलहाल परिस्थिति को देखते हुए साथ में खड़े हो गए हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि हम पक्के दोस्त बन गए। चीन की फितरत आप जानते ही हैं, जब भी मौका मिलेगा वो पीठ में खंजर घोंपेगा ही। इसीलिए हमें सावधान रहना होगा, और जो भी फिलहाल हो रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप के खतरे को पार करने के लिए सब कुछ हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म नहीं।